जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस पिछले साल जब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट के अंदर, तो जियो ब्लैकरॉक ने अपने इन्वेस्टर्स से और भारत की जनता से उनको ये विश्वास दिलाया था कि जो एग्जिट लोड है ये उसको जीरो रखेंगे। मार्केट के अंदर जो प्लान्स इनके आएंगे सिर्फ डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट के अंदर सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन आएगा। एक्सपेंस रेशियो ये मार्केट के अंदर सबसे कम रखने की कोशिश करेंगे और रेगुलर प्लान ये मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। साथ में इन्होंने कहा था कि अलादीन जो है बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देगा। उसके बाद एक इनकी 12 से लेकर 13 स्कीम्स मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। 2 पेंडिंग है, उनका एनएफओ चल रहा है, वो भी लिस्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर इनकी 14 से लेकर 15 स्कीम अभी के समय में मार्केट के अंदर हो जाएगी। पिछले बहुत समय से ये लगातार एक ही बात कर रहे थे, डायरेक्ट प्लान के अंदर चेंज करने की। तो अब भैया इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, जो कि इन्वेस्टर्स अगर जिस चीज़ को सुनेंगे तो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। लेकर चलता हूं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर सबसे पहले बताता हूं कि है क्या, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। दोस्तों बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए। शुरू। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप ये देख लीजिए, जियो ब्लैकरॉक एएमसी इंट्रोड्यूस रेगुलर प्लान्स अक्रॉस एलिजिबल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। मतलब इन्होंने अपने जो रेगुलर प्लान्स है वो लॉन्च कर दिए हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये सिर्फ डायरेक्ट प्लान के ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया की जो जनता है उनको सबसे चीप और कम एक्सपेंस रेशियो वाले प्लान्स मिले और डायरेक्ट ऑप्शन ही मिले। लेकिन भाई इन्होंने सोचा था, जिस तरीके से इनका जो पूरा का पूरा इन्होंने सोचा था कि भाई एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को बहुत जल्दी पीछे कर देंगे, इनका एयूएम शायद बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से रिलायंस और जियो वाले विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं कि भाई कहते कुछ हैं और करते ही कुछ हो रहा है, उसी चीज़ को एक बार इन्होंने वही चीज़ दोहराते हुए इन्होंने रेगुलर प्लान लॉन्च कर दी। अब रेगुलर प्लान लॉन्च होने का मतलब ये है कि जो एक्सपेंस रेशियो है इनकी स्कीम्स पे वो बढ़ जाएंगे रेगुलर प्लान्स पे। डायरेक्ट प्लान पे जो चीज़ें थी वो तो वैसी ही रहेंगी, लेकिन रेगुलर प्लान्स पे ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब रेगुलर प्लान्स लॉन्च करने का इनको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि इनका भारत के अंदर सबसे बड़ा रिटेल चैन है, सारा का सारा नेटवर्क इनका बना हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनके बने हुए हैं, एक बहुत बड़ा इनके पास डिजिटल और इंफ्रा है, रिटेल में भी और डिजिटल पे। अब ये उसका यूज़ करेंगे और अपने जो रेगुलर प्लान्स हैं उनको लोगों को चिपकाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इनका एयूएम बढ़े। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या नुकसान होगा? भाई उनको नुकसान ये होगा कि एक्सपेंस रेशियो उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे और रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे कम। वैसे ही इनकी जो स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो कर नहीं रही हैं। इनकी जो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड है वो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, बाकी तो सबका बुरा हाल है। तो ऐसे में अगर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या करेंगे। तो भाई ये जो इन्होंने करा है 17 अगस्त से, मतलब आज से जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं, एलिजिबल स्कीम्स हैं, सब पर रेगुलर प्लान्स लॉन्च हो गए हैं और इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दिए। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और जो नॉर्मल पर्सन थे वहां पर भी इनके जियो ब्लैकरॉक के रेगुलर प्लान्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, खिचड़ी बनी हुई है, स्टॉक म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, तो भैया रिव्यू करा लीजिएगा, चेक कराते रहिएगा, जिससे कि आपके पास एक अच्छा और हेल्थी पोर्टफोलियो रहे, जिससे कि अच्छे रिटर्न्स आप निकाल सकें। ठीक है, डिटेल्स आपके सामने है, चार्जेस 999 रुपये है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए जय हिंद।